राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि डबल इंजन के साथ दौड़ेगी जीवन की रेल, सब कुछ मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि सरपट दौड़ेगी आपके जीवन की रेल, क्योंकि डबल इंजन लग गई है। डबल इंजन कैसे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आपके पराक्रम भाव में लिखा है 12। 12 का मतलब होता है मीन। मीन के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज उच्च अवस्था में बैठे हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण करके। आपके इस घर में पराक्रम भाव में, तीसरे घर में, छोटी दूरी की यात्रा का घर है यह, छोटे भाई बहन का घर है ये, आपके पराक्रम का घर है। इसमें मालव्य योग बना करके हमारे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें घर में। 5वें घर के मालिक यहां पे लिखा है 2, तो 2 के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र के घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति के घर में शुक्र, दोनों लोग अदला बदली किए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, जो दूसरी बात है वह यह है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य ये दैत्यों के गुरु हैं। तो शुक्र दैत्यों के गुरु और गुरु देव के गुरु हैं, दोनों लोग गुरु हैं। अब ये डबल इंजन हो गई, डबल इंजन लग गई आपके जीवन में। अब क्या होगा? अच्छा, ये पराक्रम का घर है और शुक्र पराक्रम के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, वैभव के मालिक हैं, भोग विलासिता के मालिक हैं। शुक्र के बगैर यह सब संभव नहीं है। आपका पराक्रम नहीं बढ़ेगा, आपका कोई काम इच्छा नहीं पूरा होगा, दाम्पत्य जीवन में चिकपिक रहेगा, आप रोमांटिक नहीं हो पाएंगे। अब वही सब स्थितियां आपकी प्रबल हो गई। अब यहां पे जो सबसे बड़ा योग बन रहा है मालव्य योग, तो मालव्य योग में जो लोग कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पैसा, बहुत पराक्रमी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप जो भी कला जानते हो, जो भी कला के क्षेत्र में है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में है, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में है, चाहे डांसिंग के क्षेत्र में है, चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में है, चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में है, जो भी कला आपके अंदर है, आपको उस कला से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पैसा आप कमाएंगे, बहुत फेमस होंगे। यदि आप सोशल मीडिया से कहीं जुड़े हैं तो आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा पैसा गेन करते हुए आप दिखाई देंगे। आपका पैसा बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहन आपका सम्मान करेंगे। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां से आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, आप यकीन मानिए आपका पराक्रम बढ़ रहा है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपका तनख्वाह बढ़ जाए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपका पार्टनर आपका बात मानेगा और बिजनेस में आप अपार तरक्की कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, आपके 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं, 5वां घर क्या होता है? 5वां घर होता है हमारे अध्ययन का, प्रेम प्यार का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का।
तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पे है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपको लाभान्वित कर रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, लाभ की प्राप्ति आपको हो रही है। हाँ, लाभ की प्राप्ति किसे होगी यह जान लीजिएगा, जो सतत प्रयास कर रहा है। 7.5 आपके ऊपर चल रहा है, 29 मार्च से खत्म भी हो जाएगा। जो लोग बहुत सहे हैं, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, आज भी कष्ट झेल रहे हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं छोड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। यकीन मानिए, डबल इंजन की यह जो गाड़ी चल रही है आपके जीवन को बहुत आगे ले जा रही है, टॉप पर पहुंचा रही, इतिहास का निर्माण कर देंगे आप। जबरदस्त समय है, जबरदस्त योग है, जबरदस्त परिणाम का समय है, जबरदस्त लाभ का समय है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत लगा करके पढ़ाई करिए, आपको अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जितना सोचा नहीं था, जितना चाहा नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा समय बन रहा है। दो शुभ ग्रह, एक दैत्यों के गुरु और एक गुरु जो हैं आपके देव के हैं, दोनों गुरु एक साथ आपके जीवन को खींच रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके सितारे बुलंदियों पर जाकर के ही रुकेंगे। बीच में कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं है, सब कुछ आपको प्राप्त होने का यह समय है। तो आप कोशिश को बढ़ा दीजिए, प्रयास को तेज कर दीजिए। अच्छा देखिए, शुक्र आपके कर्म के भी मालिक हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि जो लोग कोई भी काम करें, कला के क्षेत्र से हैं तो उनको तो लाभ हो ही रहा है, नो डाउट। आप लाभ गेन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, किंतु जो दूसरा काम कर रहे हैं उन्हें भी लाभ हो रहा है। हाँ, उनके लिए बात बता दें कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, न बिजनेस कर रहे हैं, न व्यापार कर रहे हैं, न खेती कर रहे हैं, काम धंधा बिजनेस व्यापार खोज रहे हैं, कहीं मन सेट नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए अब ये दोनों ग्रह, ये दोनों लोग, दोनों गुरु, एक दैत्य गुरु और एक शुभ ग्रहों के गुरु, अर्थात आपके सूर्य के गुरु, आपके शुक्र तो शनि राहु केतु के गुरु हैं, ये भी फेवर में हैं, और बुध के गुरु आपके फेवर में हैं। तो ये दोनों लोग मिलके आपके जीवन को सुधार रहे हैं, आपको तरक्की दे रहे हैं, आपको सफलता दे रहे हैं। तो आप गड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। देवताओं के गुरु आपको लाभ दे रहे हैं और दैत्यों के गुरु भी आपको लाभ दे रहे हैं, तो आपका काम क्यों नहीं सिद्ध होगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम धंधा आप शुरू कर देंगे। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, मंदिर में जाकर के प्रभु का दर्शन करिए, वैभव लक्ष्मी का पूजा करिए, कन्या पूजन करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।